नमस्कार दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा। अगर कोई कंपनी आपको हर महीने फिक्स रिटर्न देने का दावा कर रही है और वो कंपनी जो आपको फिक्स रिटर्न दे रही है वो अगर कहती है कि हम जो पैसा है वो जनरेट यानी कि जो मनी जनरेट हम कर रहे हैं वो ट्रेडिंग के थ्रू कर रहे हैं और उसके बाद में वो आपको हर महीने फिक्स रिटर्न दे रही है, दैट कैन बी 5%, 10%, 20% एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर ऐसा वो कंपनी बोल रही है तो मैं कहूँगा कि वो कंपनी फेक है, वो कंपनी रियल नहीं है। वहाँ कुछ ना कुछ लफड़ा ज़रूर चल रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी गेम है जिसके अंदर आपका कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता किसी भी महीने। कुछ महीने आपके ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप अच्छा प्रॉफिट अर्न करते हो और कुछ महीने आपके ख़राब भी होते हैं। ट्रेडिंग कोई एक दिन, एक वीक, एक महीने की गेम नहीं है। यहाँ पे आपका जो पैसा है वो कंपाउंड होता है, ठीक है। तो देखो, ट्रेडिंग के अंदर आपके अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। बहुत बार आपके लॉसेस लगते हैं तो बहुत बार आपको जितना लॉस लगा है उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट भी हो जाता है। तो ये एक पार्ट ऑफ गेम है। मैं एक यूट्यूबर हूँ और एक नेटवर्कर हूँ, उसके साथ साथ मैं एक ट्रेडर भी हूँ, तो मैं ट्रेडिंग को बहुत अच्छे से समझता हूँ। तो जब ये प्रोजेक्ट जिसका नाम अनट्रेड है, इसको जब मैंने एकदम करीब से समझा, इसके अंदर पूरी रिसर्च की, तो मैंने यही पाया कि यार काफ़ी टाइम के बाद में इवन आई वुड से कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट जो रियल में मनी जनरेट कर रहा है, रियल में ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो पहली बार आया है मेरी नज़र के सामने। ओके, तो बीइंग एज ए ट्रेडर मैं ट्रेडिंग को बहुत अच्छे से समझता हूँ और जब मैंने अनट्रेड को एकदम अच्छे से रिसर्च किया, इसके एक एक चीज़ को जब मैंने गहराई तक जाके समझा, रिसर्च करा, तो मैंने यही पाया कि ऐसे जो प्रोजेक्ट होते हैं ये मिस करने वाले प्रोजेक्ट बिल्कुल भी नहीं होते। स्पेशली वो लोग जो कि अपने पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं, उन लोगों को तो बिल्कुल भी इस प्रोजेक्ट को मिस नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं आते हो तो कम से कम मेरी ये सजेशन है कि आप इसको एक बार समझने की कोशिश जरूर करना कि ये प्रोजेक्ट है क्या और ये काम कैसे करता है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं कि अनट्रेड है क्या और ये काम कैसे करता है। तो देखो, अनट्रेड को हम एकदम आसान भाषा में समझेंगे जिससे कि ये एक ही बार में आपको समझ में आ जाए। तो देखो, अनट्रेड जो है वो आपको प्रॉफिट देने के लिए आपसे आपके पैसे नहीं लेगा। मतलब यहाँ पे आपका पैसा आपके कंट्रोल में रहेगा, वो किसी आप थर्ड पार्टी को नहीं देने वाले। आप अनट्रेड को केवल और केवल परमिशन दोगे कि हमारे पैसे पे आप ट्रेड करो, फिर अनट्रेड उस पैसे के ऊपर ट्रेड करेगा और आपको प्रॉफिट निकाल के देगा। अनट्रेड जो प्लेटफॉर्म है वो केवल और केवल क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करता है और क्रिप्टो के अंदर भी ये सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के ऊपर ट्रेड करता है। क्रिप्टो के अंदर तो आपको पता ही होगा कि 10,000 से क्रिप्टो कॉइन्स हैं, ठीक है। तो हर किसी मतलब बहुत सारी क्रिप्टो तो ऐसी है जो स्कैम है। तो अनट्रेड जो है वो बिल्कुल सेफ ट्रेडिंग करता है, बिल्कुल रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रख के। ये केवल और केवल बिटकॉइन पे ट्रेड करता है, उसमें भी बहुत कम रिस्क लेता है। लाइक अगर आपको पता ही होगा क्रिप्टो के अंदर लेवरेज होता है 100x तक का। मतलब कि अगर आपके पास 1 रुपये है तो आप उससे 100 गुना बना के उससे ट्रेड कर सकते हो। 100 गुना के हिसाब से लॉस, 100 गुना के हिसाब से प्रॉफिट, तो उसको कहते हैं लेवरेज। तो अनट्रेड जो है वो केवल और केवल 1x, 2x या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3x लेवरेज का ही यूज़ करता है। सो आपका जो पैसा है वो आपके ही बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर रहेगा या फिर कोई भी आप दूसरा एक्सचेंज यूज कर रहे हो तो उसके अंदर आपका वो पैसा रहेगा। आप केवल और केवल अनट्रेड को परमिशन दोगे कि आप मेरे एक्सचेंज में जो भी पैसा पड़ा है उसके ऊपर केवल और केवल आप ट्रेड कर सकते हो। आप अनट्रेड को ये परमिशन नहीं दोगे या फिर अनट्रेड के पास इतनी अथॉरिटी नहीं होगी कि वो आपके पैसे को आपके एक्सचेंज से डिपॉजिट या विड्रॉल कर ले। वो केवल और केवल आपके पैसे के ऊपर ट्रेड कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आप रोज रात को चैन से सो सकते हो। अगर कंपनी कल ही भागती है तो आपका कुछ नहीं लेके जाएगी। आपका पैसा आप ही के एक्सचेंज में पड़ा हुआ है, वो आप ही निकाल सकते हो या फिर आप ही उसके अंदर और डाल सकते हो। कंपनी उसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। कंपनी के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो आपका डिपॉजिट या विड्रॉल कर ले, या कंपनी भागती भी है तो आपका पैसा लेके नहीं भाग पाएगी। सो अब आप सोच रहे होंगे कि यार अनट्रेड के अंदर ट्रेडिंग होती है, ये तो मैंने बता दिया, बट ये जो ट्रेडिंग होती है क्या ये मैनुअल ट्रेडिंग होती है या फिर इनका कोई और अलग हिसाब किताब है, कोई अलग सीन है, रोबोट है या फिर क्या चीज़ है? तो देखो मैं बताता हूँ। अनट्रेड ने 400 प्लस क्वांट प्रोफेशनल्स की हेल्प से कुछ एल्गोरिदम्स बनाए और उन एल्गोरिदम्स के हिसाब से ही अनट्रेड में ट्रेडिंग होती है।
इसको थोड़ा सा और सिंपल लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि क्वांट प्रोफेशनल्स क्या होते हैं। क्वांट प्रोफेशनल्स वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं जो कि अपने फाइनेंशियल डिसीजन मैथमेटिकल डेटा और स्टैटिस्टिकली जो डेटा होता है उसके बेस के ऊपर लेते हैं कि मार्केट के अंदर नेक्स्ट मूव क्या होगी। तो ऐसे 400 प्लस क्वांट प्रोफेशनल्स की हेल्प से इन्होंने कुछ एल्गोरिदम से आप ये समझो कि ये काइंड ऑफ कोडिंग या फिर एक प्रकार का ये रोबोट है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ फंक्शन सेट कर दिए हैं कि जब मार्केट में इस हिसाब का बिहेवियर होगा तो ट्रेड हमारी लग जानी चाहिए, ठीक है। तो एक इसको आप एल्गोरिदम बोल सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने 400 प्लस क्वांट प्रोफेशनल्स की हेल्प से ये एल्गोरिदम्स बनाए और उन एल्गोरिदम्स के ऊपर ही ये ट्रेड करता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अनट्रेड है क्या, ये काम क्या करता है, ये काम कैसे करता है और ये आपको आपके पैसे के ऊपर किस तरह से प्रॉफिट बना के देता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि अनट्रेड ने जो ये एल्गोरिदम्स बनाए हैं, जिन एल्गोरिदम्स के ऊपर अनट्रेड ट्रेड करता है, तो ये कितने ज़्यादा ट्रस्टेड है, इनके ऊपर हम कितना भरोसा कर सकते हैं। क्या इन्होंने इन एल्गोरिदम्स को बनाया और सीधा मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया, या फिर इन्होंने इन एल्गोरिदम्स को टेस्ट भी किया है? तो इन एल्गोरिदम्स के ऊपर हम कितना भरोसा कर सकते हैं, इस चीज को हम समझेंगे। तो एक बार हम डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और समझते हैं कि ये एल्गोरिदम्स कितने ज्यादा ट्रस्टेड हैं। तो देखो, अनट्रेड के ये जो एल्गोरिदम्स है, इनकी आपको मैं पूरी जर्नी बताता हूँ कि ये किस हिसाब से बने। तो देखो, सबसे पहले इन्होंने इन एल्गोरिदम्स की कोडिंग की, ओके। कोडिंग करने के बाद में इन एल्गोरिदम्स को इन्होंने बैक टेस्ट किया। बैक टेस्ट मतलब कि पास्ट के अंदर जाके पुराने चार्ट्स खोल के इन एल्गोरिदम्स के ऊपर इन्होंने बैक टेस्ट किया कि हमारे एल्गोज हैं वो किस हिसाब से वर्क कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट इन्होंने फ्रंट सिमुलेशन यानी कि लाइव मार्केट में पिछले जो बैक टेस्टिंग हुई है वो तो हुई है, लेकिन आगे फ्रंट रन फॉरवर्ड में क्या होगा, किस हिसाब से एल्गोरिदम्स वर्क करेंगे, उसके ऊपर भी इन्होंने टेस्टिंग की है। और